नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस यानी विश्लेषण कराना चाहते हैं या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष पत्राचार द्वारा यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा भी सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा यानी पामेस्ट्री, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहते हैं या मेरी लिखी हुई 3 पुस्तकें परचेज करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ष 2015 में शनि की साढ़े सती, कंटक शनि, अष्टम शनि किन किन राशियों पर चल रही है के बारे में विस्तार से बताऊंगा। शनि जन्मकालीन चंद्रमा के 12वें भाव यानी कि 12th हाउस में प्रवेश करता है तो साढ़े सती शुरू हो जाती है। शनि 2.5 वर्ष तक 12वें भाव में 12th हाउस में रहता है। उसके पश्चात 2.5 वर्ष लगन में यानी कि चंद्र राशि पर गोचर करता है। उसके बाद शनि चंद्र राशि से दूसरे भाव में गोचर करता है। चंद्र राशि के 12th हाउस में प्रवेश करने से लेकर 2nd हाउस में ट्रांजिट करने तक 7.5 साल होते हैं, जिसे साढ़े सती कहा जाता है। ट्रांजिट करते इस टाइम जब शनि 3rd हाउस में एंटर होता है तो साढ़े सती समाप्त हो जाती है तथा साढ़े सती के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर करते समय शुभ फल प्रदान करता है। वर्ष 2015 में शनि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, यानी कि तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि तीनों राशियों पर शनि की साढ़े सती चल रही है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और शनि भय, निराशा, अपमान, अलगाव, मानसिक पीड़ा व शारीरिक पीड़ा का कारक है। इसीलिए साढ़े सती के समय व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक पीड़ा अधिक होती है। जातक को चिंता होती है, रोग व शत्रुओं से कष्ट होते हैं, डिमोशन हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, परिवार में मतभेद होते हैं, स्त्री व संतान को कष्ट होता है, कार्यों में रुकावटें आती हैं, कलह, कलेश, मानसिक अशांति रहती है। लेकिन यदि शनि स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हो तो साढ़े सती के या ढैया के अधिक कष्ट प्राप्त नहीं होते। मकर और कुंभ लगन का स्वामी शनि है। लग्नेश सदा पवित्र है, इसीलिए मकर व कुंभ लगन के जातकों को साढ़े साती के अशुभ प्रभाव कम प्राप्त होते हैं। सिंह लगन व कर्क लगन के स्वामी सूर्य व चंद्रमा है, जो कि शनि के शत्रु हैं। अतः कर्क लगन व सिंह लगन के सिंह राशि वालों के लगन के जातकों के साढ़े सती के समय अत्यंत मानसिक पीड़ा व शारीरिक कष्ट प्राप्त होते हैं। वृष राशि का लगन या तुला राशि का लगन, इन पर शनि की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि वृष लगन व तुला लगन में शनि योग कारक ग्रह है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनने के कारण वो योग कारक हो जाता है।
अतः वृष व तुला लगन के जातकों को शनि की 6.5 में अशुभ फल कम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा यदि पक्ष बली हो यानी कि अमावस से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता हुआ हो, शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कत्री हो, केम ध्रुव में योग में ना हो, शुभ भावों का स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में स्थित हो तो गोचर में शनि अशुभ प्रभाव कम कर देता है। कंटक शनि, जन्मकालीन चंद्रमा से शनि जब 4th हाउस में ट्रांजिट करता है तो कंटक शनि कहलाता है, जिसे ढैया या लघु कल्याणी भी कहते हैं। कंटक शनि में जातक को घर परिवार से दूर जाना पड़ता है, माता को कष्ट होता है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में हानि होती है, मानसिक पीड़ा होती है। वर्ष 2015 में सिंह राशि पर कंटक शनि की ढैया चल रही है। नेक्स्ट, अष्टम शनि, जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि का गोचर अष्टम शनि कहलाता है। ढैया 2.5 साल की होती है। अष्टम शनि में जातक को शारीरिक कष्ट, अपमान, अपयश मिलता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दुर्घटना हो सकती है। मेष राशि वालों की अष्टम शनि की ढैया चल रही है। उपाय, शनि की 6.5 या ढैया में अशुभ फलों की शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। काले घोड़े की नाल या समुद्री नाव की कील का छल्ला शुक्ल पक्ष के शनिवार को धारण करें। शनिवार को फास्ट रखें। सतनाजा, काली उड़द, काले वस्त्र, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें। नमस्कार।